आदाब नाजरीन, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। हर खबर है ख़ास, उन ख़ास खबरों में से हमने आपके लिए कुछ समेट कर लाई हैं कुछ ख़ास खबरें। देखते हैं ये खबरनामा। तेलंगाना बीजेपी के सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने आज शहर हैदराबाद के पार्टी हेडक्वार्टर में कोर कमेटी मेंबर्स की एक मीटिंग तलब करते हुए आने वाले रियासती बल्दी इंतखाबात के लाए अमल को तरतीब दिया और मरकजी हुकूमत के मुतनाज़िया साबित हो जाने वाले CAA, NRC और NPR बिल्स के ताल्लुक से जो वो समझ गए हैं वही दूसरों को भी समझाने पर जोर दिया है। दो 2019 के इख्तितामी मराहल में तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने अपनी सालाना रिपोर्ट में बतलाया कि जारिया साल हुकूमत का रेवेन्यू डिपार्टमेंट बहुत सारे घपलों से भरा पड़ा रहा और ACB ने 54 रिश्वत सतानी के केसेस बुक किए, जबकि गुज़िश्ता साल 37 केसेस रिकॉर्ड में आए थे। इसके बाद बारी आए म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और अर्बन डेवलपमेंट अहदेदारों की, तो यहाँ भी आम आवाम को रिश्वत से टॉर्चर करने के 25 केसेस बुक किए गए। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में तो बड़े बड़े अहदेदार, VROs, तहसीलदार वगैरह ने खुल्लम खुल्ला कानून का मजाक उड़ा दिया। शहर हैदराबाद के टोली चौकी इलाके में वाक़े मुस्कान शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आज सुबह अचानक आग लगने का जबरदस्त हादसा रोनुमा हुआ। फौरन पुलिस को इत्तला दी गई और पुलिस ने फायर फाइटर्स को तलब करते हुए काफ़ी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक इस कॉम्प्लेक्स से जुड़े दूसरे कॉम्प्लेक्स के एक कपड़े के बड़े शोरूम को आग ने घेर कर खाकसर कर दिया था। इस सिलसिले में शॉर्ट सर्किट पर शुबा जाहिर किया गया है। पुलिस ने एक केस बुक करके तहकीकात शुरू कर दी है। पीछे ऊपर दे रही अरे पीछे गो। हमला लिया तो पब्लिक को बता सकते चैनल आप रिपोर्टर हो तो ना मालूम, जो आ रहे फोटो ले रहे वीडियो ले रहे हटाने की नहीं।
गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। शहर हैदराबाद की साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के अहदेदारों ने आज एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए नामपल्ली इलाके के साकिन पेशे से मोटर मैकेनिक एक 21 साल सलमान नामी नौजवान को गिरफ्तार करते हुए मीडिया को इत्तला दी कि इसने मोबाइल फ़ोन के व्हाट्सएप का फ़ायदा हासिल करते हुए एक लड़की से दोस्ती कर ली और फिर उसके फ़ोटोज़ मंगवाकर उन्हें मौजूए बहस बनाकर लड़की को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। लिहाजा बात पुलिस तक पहुंची और पुलिस ने उसे गिरफ्तार करते हुए इसे और इसके साथ साथ सारे ही नौजवानों को यह समझाने की कोशिश की कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। మనకి టోలీ చౌకీ నుంచి ఒక మైనర్ పబ్జీ గేమ్ ఆడుతున్నట్లుగా పబ్జీ గేమ్లో సల్మాన్ అనే వ్యక్తి ఆమెకి పరిచయం అయ్యి ఆమె ఫోన్ నెంబర్ తీసుకొని తర్వాత ఆ ఫోన్ నెంబర్తో కొంచెం వాట్సాప్ చాటింగ్ చేసి ఈమెకి మాయమాటలు చెప్పి ఈమె యొక్క ప్రైవేట్ ఫొటోస్ కొన్ని తీసుకొని తర్వాత బ్లాక్మెయిల్ చేస్తున్నట్లుగా మనకు ఒక కంప్లైంట్ రావడం జరిగింది. ఆ కంప్లైంట్ ఆధారంగా మేము ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి ఫోన్ నెంబర్ ఆధారంగా అతన్ని ట్రేస్ చేసి ఆ సల్మాన్ని ఈరోజు అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. అరెస్ట్ చేసి కోర్టుకి రిమాండ్ చేసినాము. ఈ పబ్జీ గేమ్ అనేది ఏంటంటే అది ఒక అడిక్షన్ లాంటిది. మైనర్స్ ఈ పబ్జీ గేమ్కి అడిక్ట్ అయినారంటే టైం అంతా వేస్ట్ అవుతుంది, ప్లస్ ఇటువంటి సైడ్ ట్రాక్ అయిపోయే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అందులో క్రిమినల్స్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటారు. అంతా కొత్త వాళ్ళు ఉంటారు, ఎవరు మెంటాలిటీ ఏంటి అనేది తెలీదు. కాబట్టి ఈ గేమ్లో ఎంటర్ అయితే కనుక మైనర్స్ పర్టికులర్గా క్రిమినల్స్ చేతిలో ఇట్లా బ్లాక్మెయిలింగ్ వీటికి పాల్పడే అవకాశాలు ఉంటాయి. కాబట్టి మైనర్స్ పబ్జీగా ఆడుతుంటే మాత్రం పేరెంట్స్ కొంచెం జాగ్రత్త పడాలా. పేరెంట్స్ కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఉండి, ఇది గంటల తరబడి ఆడే గేమ్ కాబట్టి కేర్ఫుల్గా ఉండాలి పేరెంట్స్. तेलंगाना के मिडमानेर डैम, जिसे SRR यानी श्री राजा राजेश्वरी रिजर्वियर भी कहा जाता है, उसमें पानी तकरीबन ऊपर तक आ जाने की इत्तलाएं आम हो गई हैं। कालेश्वरम प्रोजेक्ट का दिल माने जाने वाले रिजर्वियर श्रीपदा येल्लमपल्ली से 2 पंप हाउसेस के जरिए यहां पानी जारी किया जाता रहा है। CM KCR के हल्के असेंबली राजन्ना सिरसिला जिले में वाक़ इस डैम में पानी की सतह ऊपर आ जाने की वजह से अतराफ व अकनाफ के खेतियों में ज़बरदस्त ज़रखेज़ी की उम्मीदें बंद गई हैं। अब यहाँ से पानी नंदी मेडारम और गायत्री बाहुबली कैनाल में छोड़ा जाएगा। रियासत तेलंगाना के सदर मुकाम शहर हैदराबाद में सालाना 1 जनवरी ता फरवरी के अवाखिर तक चलाई जाने वाली मशहूर ज़माना कुल हिंद सनती नुमाइश के इफ्तिताह के दिन अब करीब आ गए हैं और इसके इफ्तिताह के लिए रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, T श्रीनिवास यादव वगैरह ने शिरकत करने के लिए रजामंदी जाहिर कर दी है। मेहमान खुसूसी की हैसियत से शहर हैदराबाद के मेयर डॉक्टर बोंतु राम मोहन को मदऊ किया गया है। तकरीब की सदारत इटाला राजेंद्र, वजीर सेहत हुकूमत तेलंगाना और सदर नुमाइश सोसाइटी के हाथों किया जाने वाला है। नुमाइश के ताल्लुक से बताया गया है कि नुमाइश सोसाइटी एक गैर मुनाफा बख्श तंजीम के तौर पर सन 1956 में कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड की गई थी। खुसूसन रियासत तेलंगाना और उमूमन
मुल्क में समाजी, माशी और सनती माहौल को फ़रोग़ देने के मकसद से सन 1938 में छोटी और औसत दर्जे की सनती पैदावार की सनती नुमाइश का साबिक़ रियासत हैदराबाद में आगाज़ किया गया था। एक सोसाइटी के तहत चलाई जाने वाली इस नुमाइश की सोसाइटी 80 साल कदीम वाक़ हुई है। इसके मेम्बरान बशमूल सियासी क़ायदीन, सरकारी मुलाजमीन, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकला और IT प्रोफेशनल्स वगैरह को इसमें शामिल किया जाता है। सन 1938 में पहली नुमाइश हैदराबाद के मशहूर बाग आमा में एहतमाम में लाई गई थी और सन 1946 में मौजूदा नुमाइश मैदान में इसे मुंतकिल किया गया। नुमाइश सोसाइटी ने सन 1965 में सिल्वर जुबली मनाई थी। सन 1998 में इसकी गोल्डन जुबली हुई, सन 2000 में डायमंड जुबली और फिर सन 2015 में नुमाइश सोसाइटी की प्लैटिनम जुबली तकारीब मनाई गई। ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन से हासिल मुनाफे को हर साल 30,000 तलबा को मियारी तालीम फ्राहम करने के लिए तेलंगाना के पसमानदा इलाकों में कायम किए गए 18 तालीमी इदारों का नज़्म और सरपरस्ती के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। औसतन 20 लाख शायकीन सालाना कुल हिंद सनती नुमाइश की तफरीह करते हैं। गुज़िश्ता 69 बरस से नुमाइश सोसाइटी नुमाइश का एहतमाम कामयाबी से कर रही है। ये इनेकाद एक विरसे के तौर पर चल रहा है जिसका ताल्लुक हैदराबाद की एक तारीख और खल्किया से है। हैदराबाद के शहरियान हर साल नुमाइश का बेचैनी और इश्तियाक से इंतजार करते रहे हैं। बहुत से सरकारी महकूमजात जैसे पुलिस, फायर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, बरकी, GHMC, रोड्स एंड बिल्डिंग्स, RTC, मेट्रो रेल वगैरह कुल इन सनती नुमाइश के शुरका और नुमाइश के आसान एहतमाम के लिए मुआविन साबित हुए हैं। नुमाइश सोसाइटी की जानिब से सालाना कुल इन सनती नुमाइश का इनेकाद हैदराबाद के लिए हर साल मुस्तकिल तौर पर खुसूसियत का हामिल वाक़या हो चुका है, जो पिछले 8 दहों से जारी व सारी है। ये तफरीह हैदराबाद और सिकंदराबाद के तमाम उम्र के शहरियों के लिए मुकम्मल तफरीह, शॉपिंग, मुख्तलिफ पकवान वगैरह की वाजिबी कीमतों पर फराहमी की वजह से एक ज़रूरी और सबके लिए बड़ी दिलचस्पी का बायस बन चुकी है। हैदराबाद में कायम की जाने वाली ये नुमाइश तमाम शोबे हयात से वाबस्ता अफराद को घुल मिलने का एक मौका भी फराहम करती है और इससे फ़िरका वाराना हम आहंगी और मुख्तलिफ सकाफ़तों को हम आहंग करने में भी एक प्लेटफॉर्म के तौर पर नुमाया हैसियत इसे हासिल हो गई है। अब की बार सजाई जाने वाली ये नुमाइश तारीख के हिसाब से 80वीं कुल हिंद सनती नुमाइश 2020 के तौर पर सामने आने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई है। 79 years एग्जीबिशन जो सेलिब्रेशंस यहाँ पे जो होता वो कंप्लीट करके 80th एग्जीबिशन खोलने का, वो फेस्टिवल मनाने का हम 1 तारीख को प्रयत्न कर रहा है। आप जानते हैं एग्जीबिशन बहुत पुरानी है। इस एग्जीबिशन के अंदर कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, असम से लेके गुजरात तक थाउजेंड्स ऑफ बिजनेस पीपल यहाँ पे आके स्टॉल्स खोल के बिजनेस करके जाता है। लास्ट ईयर जो फायर एक्सीडेंट हुआ था, वो अनफॉर्चुनेट थिंग जो हमारे सामने हुआ था, वो टाइम पे हमारा एग्जीबिशन सोसाइटी उन लोगों को कुछ सपोर्ट करके हम विश्वास दिलाए थे। ये साल फायर एक्सीडेंट के लिए बहुत सारे जो मेजर्स लिया है, 3 करोड़ रुपए खर्च करके एग्जीबिशन के ग्राउंड के अंदर हर एक स्टॉल को हर एक इंच ज़मीन के ऊपर जो हमारा वो फाइटिंग के लिए पूरा इंतज़ाम किया है और फायर इंजन्स भी यहाँ पे इजीली फिरने के लिए ये बार थोड़ा शार्प्स कम करके, रोड्स बड़ा करके और लंग पेस ज़्यादा देके फैसिलिटीज ये साल बहुत ज़्यादा दे रहा है। और सेकंड थिंग, इससे पहले जो फायर एक्सीडेंट होता था वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए पूरा अंडरग्राउंड केबल डाला था। अभी एग्जीबिशन के अंदर स्टॉल्स में जो केरोसिन स्टोव के ऊपर, जो गैस स्टोव के ऊपर जो कुकिंग करता था वो पूरा बैन कर दिए और हर एक स्टॉल उनका ताकत से लेके उन्हें इंश्योरेंस करने के लिए भी हम आदेश दिया है
और एग्जीबिशन सोसाइटी भी एग्जीबिशन ग्राउंड्स के अंदर कुछ अगर एक्सीडेंट हुआ तो 5 करोड़ रुपए इंश्योरेंस करके अभी ये फैसिलिटीज प्रोवाइड किया है। ये बार म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट, R&B, इलेक्ट्रिसिटी, सभी डिपार्टमेंट पूरा कोऑर्डिनेट करके ये एग्जीबिशन जो सेलिब्रेशन चलता है वो 40 डेज 45 डेज पूरा कोऑर्डिनेशन से अच्छा काम करने के लिए जो लोग आता है उन लोगों को पूरा फैसिलिटीज करने के लिए भी हमारा आदेश दिया है। हमारा एग्जीबिशन के अंदर हमारा कमेटी लोग जो इकोनॉमिकल कमेटी है, एग्जीबिशन सोसाइटी मेंबर्स है और इसके जो काम करे सो हमारे एम्प्लॉयज़ है। 40-45 डेज हर एक दिन हर एक घंटा यहाँ पे रह के पूरा लोगों को हर काम सफल करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। 1 तारीख को हमारे एग्जीबिशन में जो खोलने के लिए इनाग्रेट करने के लिए महमूद अली होम मिनिस्टर और तलसानी श्रीनिवास यादव हमारा मिनिस्टर और बुंतु राममोहन हमारा मेयर भी यहाँ पे शामिल हो रहा है। टोटल कितने स्टॉल्स लगाए गए इस बार? हाँ, टोटल कितने स्टॉल्स लगाए गए इस बार? कुछ स्टॉल्स कम लगभग 2500 से लेके 600 तक कम हुआ है ये बार। वॉलंटियर्स की तादाद कितनी है सर? हाँ, वॉलंटियर्स टोटल वॉलंटियर्स कितने हैं? 500 तक 500 वॉलंटियर्स काम करता है। भारत की रियासत झारखंड में हालिया असेंबली इंतखाबात में JMM और कांग्रेस इत्तेहाद को हतमी अक्सरियत हासिल हो गई थी। लिहाजा वज़ीर आला की हैसियत से सदर पार्टी हेमंत सोरेन की आज हल्फिया तकरीब रखी गई, जिसमें उन्हें वज़ीर आला का हलफ दिला दिया गया। लेकिन चूंकि इत्तेहादी पार्टियों के सुदूर को बीजेपी पार्टी की चालबाजियों ने CAA, NRC और NPR जैसे मुतनाज़ा बिल्स के सिलसिले में अवामी जलसों में मसरूफ़ रखा, लिहाजा कोई भी दूसरा इत्तेहादी लीडर उस तकरीब में शिरकत नहीं कर सका। SP चीफ अखिलेश यादव किसी जलसे में मौजूद थे तो कांग्रेस की प्रियंका वाड्रा लखनऊ के रांची की जनसभा में मसरूफ दिखाई दी। इस तरह से वहां के CM की हल्फिया तकरीब घर का घर में कर ली गई। मैं हेमंत सोरेन सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो विषय झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के संयमित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित
हमारे मुल्क भारत की तारीखी मजबूत रिवायात के मुताबिक इंतखाबात के मौसम में लीडरों की ज़बरदस्त दल बदली शुरू हो जाया करती है और अभी भी यह सिलसिला जारी व सारी है। अभी खबर मिली है कि तेलंगाना के हल्के गजवेल के बहुत सारे कांग्रेसियों ने टीआरएस पार्टी में दल बदल कर लिया है। रियासती वजीर खजाना टी हरीश राव के घर की एक तकरीब में गजवेल के जी मल्लेशम, पी नरसिम्हाचारी, जी नरसिम्लू, राजी रेड्डी, एमपीटीसी जालीगामा, हनुमंत रेड्डी वगैरह ने आज टीआरएस में शमूलियत अख्तियार कर ली है। इस मौके पर मेदक के एमपी कोटा प्रभाकर रेड्डी, एफडीसी के चेयरमैन वी प्रताप रेड्डी वगैरह वहां पर मौजूद थे। तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड की इत्तला के बमूजिब महकमे पुलिस के 11 डिपार्टमेंट्स में 17,156 जायदादों की भर्ती के लिए दरखास्तें जो तलब की गई थी उनमें 13,373 मर्द हजरात और 2,652 लड़कियों को स्टाफ के लिए सिलेक्शन मुकम्मल कर लिया गया है। मुंतखब सभी नौजवानों के ट्रेनिंग का आगाज 17 जनवरी 2020 से किया जाएगा। ड्राइवर्स और मैकेनिक जायदादों के नौजवानों की ट्रेनिंग भी उसी दिन से शुरू हो जाएगी। सभी को 16 जनवरी तक रिपोर्ट कर देने का मशवरा दिया गया है। ट्रेनिंग के नतायज का ऐलान 25 सितंबर 2020 को किया जाएगा। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप मरकजी बीजेपी हुकूमत की हट धर्मियां अब बामे उरूज पर आ गई हैं। बतलाया गया है कि भारत की जबरदस्त मुतनाज़िया बन जाने वाली रियासत उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुकूमत के मुतनाज़िया साबित हो जाने वाले CAA, NRC व NPR के खिलाफ एहतजाज करने वालों को पुलिस ने बड़ी बेदर्दी और हैवानियत से कुचल कर रख दिया। कई तो ख़त्म हो गए और कई दवाखानों में ज़ेर इलाज हैं। लिहाजा ऐसे माहौल में वहाँ का दौरा करने के लिए जब कांग्रेस की आला सतही लीडर प्रियंका गांधी वडरा पहुंची तो उन्हें खातून पुलिस ओहदेदारों ने घेर कर उनका रास्ता रुकवा दिया। आगे बतलाया गया है कि यही नहीं, बड़ी धक्कमपेल से उन्हें नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की गई। CM योगी की खातून पुलिस ओहदेदारों ने यह सब तमाशा किया। फिर वो बड़ी मुश्किलों से उत्तर प्रदेश के एक रिटायर्ड IPS ऑफिसर SR दारापुरी के मकान पहुंची। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के तर्जुमान अशोक सिंह ने इस वाक़ये पर तबसरा करते हुए बतलाया कि बीजेपी हुकूमत के सत्ता में आने के बाद न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि सारे मुल्क में सिर्फ जंगल राज चल रहा है। कानून नाम की कोई चीज़ मुल्क में बाकी ही नहीं बची है। भारत के नायब सदर जमहूरिया M वेंकैया नायडू ने मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिका वज़ीर आला आनजहानी डॉक्टर M चिन्ना रेड्डी की सालाना जयंती तकारीब में हिस्सा लेते हुए बतलाया कि बीजेपी हुकूमत के मुतनाज़िया साबित हो जाने वाले CAA, NRC व NPR बिल्स के खिलाफ में जहां सारे मुल्क में एहतजाज चल रहा है, वहीं आवाम को पहले इन बिल्स के सारी नुकात पर गौर व फिक्र करना ज़रूरी हो गया है। इन्होंने इसके लिए डिबेट्स लाने पर जोर दिया और कहा कि तशद्दुद भारत के महात्मा गांधी के उसूलों के खिलाफ जाता है। लेकिन शायद वाइस प्रेसिडेंट ने उन वायरल वीडियोस को देखा ही नहीं जिनमें सिर्फ बीजेपी हुकूमतों की पुलिस ने एहतजाजियों को किसी न किसी वजह से तशद्दुद के जरिए मार काट कर रख दिया था। यानी कि ये जिससे साबित हुआ
कि अपने मुतनाज़िया बिल्स को लागू करवाने से पहले बीजेपी हुकूमत ने मुसलमानों से अपनी ज़बरदस्त मोहब्बत का सबूत पेश किया है ना? సభకు నమస్కారం. మనం అరగంట వెనకున్నాం సమయాన్ని బట్టి. అందులో నేను సంక్షిప్తంగా కొన్ని విషయాలు చెప్తాను. ఈరోజు డాక్టర్ మర్రి చెన్నారెడ్డి గారి యొక్క శత జయంతి ఉత్సవాల సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం నాకు ఎంతో సంతోషంగా ఉంది. దానితో పాటు వారి స్మారకార్థంగా ఏర్పాటు చేసిన యొక్క పురస్కారాన్ని మన తెలుగువాడు దేశ ఖ్యాతిగాంచిన యొక్క ప్రముఖ ఇంజనీరు శ్రీ హనుమంతరావు గారికి వారి యొక్క మరణానంతరం మనం వారిని గుర్తించి వారు ఈ అవార్డు వారికి ఏర్పాటు చేయడం కూడా వారి కుమారుడికి ఇవ్వడం చాలా సముచితంగా ఉందని చెప్పని నేను భావిస్తూ ఉన్నాను. శ్రీ చెన్నారెడ్డి గారు రాజనీతిజ్ఞుడు, పరిపాలనా దక్షుడు, కార్యచతురుడు, ధీశాలి, ధైర్యం మొక్కవోని దీక్ష, తను అనుకున్న దాన్ని తప్పనిసరిగా చేయాలా, దాన్ని చేసే యొక్క నేర్పరితనం, ఓర్పు, నేర్పు, కూర్పు, మార్కు కావలసిన యొక్క అన్ని రకాల అనురక్తి ఆయనలో నిండుగా మెండుగా ఉండేది. అందుకని ఈరోజు వారి శత జయంతి ఉత్సవాల సందర్భంగా మనందరం చేయవలసిన పని ఏంటంటే వారిలో మనకు నచ్చినవి, మనం మెచ్చినవి అవుతున్నాయో వాటిని మనం మన జీవితాల్లో మన స్థాయిల్లో వాటిని స్మరించుకొని ఆచరించడమే అదే నిజమైన నివాళి. ఈ శత జయంతి ఉత్సవాలు పెట్టడంలో ఉద్దేశం కూడా అదే. ఏ నాయకుడినైనా ఎవరినైనా మనం ఎప్పుడైనా ఎందుకు స్మరించుకుంటాం, లేకపోతే వాళ్ళకి జ్ఞాపకార్థం స్మారక ఉపన్యాసాలు ఏర్పాటు చేస్తాం, అవార్డులు ఇస్తాం. ఇవన్నీ కూడా ఎందుకంటే ఆ స్ఫూర్తిని నవతరానికి, యువతరానికి, మన తరానికి అందించి తద్వారా కొంత ముందుకు వెళ్ళే పరిస్థితిని కల్పించాలని దీని వెనకనుండే ఉద్దేశం. నేను శాసనసభలో చిన్న వయసులో ఎన్నికైనప్పుడు చెన్నారెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు. నేను, కీర్తిశేషుడు మిత్రుడు శ్రీ జైపాల్ రెడ్డి గారు, మేమిద్దరం చాలా గట్టి విమర్శకులు ఆ రోజుల్లో చెన్నారెడ్డి గారు. కానీ మేము ఎంత విమర్శ చేసినా ఆయన మేము చెప్పే విమర్శలను సహేతుకంగా స్వీకరించేవాడు, ఓపికగా వినేవాడు. తిరిగి మళ్ళా ఏదో పిల్లకాయలు చిన్నవాళ్ళు లేదా కొత్త వాళ్ళు అని అనుకోకుండా చాలా ఓపికగా సమాధానం చెప్పేవాడు. అది నిజమైన ప్రజాస్వామ్యవాదికి ఉండవలసిన లక్షణం. నేను అప్పుడప్పుడు అనుకుంటుంటాను, ఇప్పుడు ఎక్కువగా ఆ విషయాన్ని గురించి మాడడం కూడా నాకు ఇష్టం లేదు, ఎందుకంటే నేను రాజ్యాంగబద్ధమైన ఉపరాష్ట్రపతి బాధ్యతలో ఉన్నాను. ఇప్పుడు కానీ అప్పుడులాగా మాట్లాడుంటే, ఎవరన్నా మాట్లాడితే ఏమవుతుంది, నేను దాన్ని వివరించి చెప్పడం నాకు ఇష్టం లేదు. ఎందుకంటే సునిశ్చితమైన యొక్క పదునైన కరుకైన విమర్శలు నేను శ్రీ జైపాల్ ఇద్దరం చాలా గట్టిగా విమర్శించేవాళ్ళం. చెన్నారెడ్డి గారిని, వారి ప్రభుత్వాలను, వ్యక్తిగతంగా కాదనుకోండి, ప్రభుత్వాలని, వాళ్ళ విధానాన్ని. అయినప్పటికీ ఆయన ఎప్పుడు నిండుకొండ తొణకని విధంగా ఓపికగా విని వాటికి సమాధానం చెప్పేవాడు. నాకు బాగా గుర్తుంది, అవిశ్వాస తీర్మానం మీద నేను చాలా గట్టిగా మాట్లాడితే ఆయన ఆ తర్వాత సమాధానం చెప్పాడు. అధ్యక్ష, 3 పదుల వయస్సు, 3 సంవత్సరాల అనుభవం, 3 సభ్యుల యొక్క పార్టీకి నాయకుడు. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।